यह आवाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय युद्ध है। यहाँ बताया गया है कि शंख का असली मतलब क्या है। पुजारी आरती से पहले इसे क्यों बजाते हैं? योद्धा इसे युद्ध में अपने साथ क्यों ले जाते हैं? यह हमेशा विष्णु के हाथ में उनके होठों से हल्के से लगा हुआ क्यों रहता है? हिंदू धर्म में शंख नामक यह सीप सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। यह अनुष्ठानों, पौराणिक कथाओं और मंदिर वास्तुकला में सबसे पवित्र चीजों में से एक है। और इसका अर्थ बहुत गहरा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शंख देवी लक्ष्मी के साथ ही प्रकट हुआ था। यह सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी। विष्णु ने इसे अपना हथियार बनाया, हिंसा से नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञानता को दूर करने के लिए। कहा जाता है कि शंख की आवाज में एयूएम की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। वह आदि कंपन जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। इसे बजाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऊर्जावान सक्रियण है। इसका उपयोग पूजा की शुरुआत का संकेत देने, जगह को शुद्ध करने और दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसकी आवाज तेज, ऊंची और तीखी होती है। और इसका एक खास कारण है, यह तमस को तोड़ देती है, यानी मन की उस भारी जड़ता को। यह आपको शाब्दिक और आध्यात्मिक दोनों ही अर्थों में जगा देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि शंख की घुमावदार बनावट, कर्व स्पाइरल, हमारे डीएनए की बनावट को दर्शाती है। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार बाईं ओर घूमने वाले शंखों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो शरीर को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ती है। यहाँ तक कि आप इसे अपने हृदय के पास कैसे पकड़ते हैं और इसका मुख किस दिशा, यश दे पूर्व में रखते हैं, यह बात भी मायने रखती है। यही कारण है कि महाभारत जैसे महाकाव्य युद्धों में योद्धा सिर्फ जोर से चिल्लाते ही नहीं थे, बशाश्वाक अपसना तिथे बल्कि शंख भी बजाते थे। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। हर शंख का अपना एक नाम, एक इतिहास और एक विशिष्टता होती थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी। इसलिए अगली बार जब आप किसी शंख की आवाज सुने, तो सिर्फ उसे सुने ही नहीं, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि उस आवाज के जरिए किसे आमंत्रित किया जा रहा है। हिंदू धर्म के ऐसे ही और भी प्रतीकों के गूढ़ अर्थ जानने के लिए हमें फॉलो करें। आप हमें बता सकते हैं कि अगला कौन सा अनुष्ठानिक प्रतीक या वस्तु आपके लिए समझाई जाए।